तो यार फाइनली अब घर बैठे भी हम लोग धुरंधर देख सकते हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स पर ये मूवी अब स्ट्रीम हो रही है। बट इसके पीछे काफ़ी सारे सवाल लेकर आई है ये मूवी, और प्लस दोबारा इस मूवी को देखने के बाद मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आज मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। प्लस बात ये भी करना चाहता हूँ कि पार्ट 2 से हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी डेथ्स हैं जो एक्चुअल में हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो हिस्ट्री और एक्चुअल इवेंट्स को मिलाकर आदित्य धर की इस मूवी में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। प्लस इस वीडियो में एक चीज़ और करने वाला हूँ कि जो ट्रेलर आया था ना धुरंधर का, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। प्लस कुछ लीक फोटोज़ भी आई हैं, उसकी भी सारी बातचीत करेंगे और एक्चुअल में बात करेंगे कि हमजा के कैरेक्टर के साथ क्या होगा धुरंधर पार्ट 2 में, और उरी सर्जिकल स्ट्राइक मूवी से इस मूवी का क्या कनेक्शन है। चलो यार शुरू करते हैं जल्दी से। मैं हूं शिवम मौर्य और आप देख रहे हो सुपर इंडिया, और आज बात करेंगे हम लोग धुरंधर के बारे में। तो यार धुरंधर के पार्ट 2 के बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूं, उससे पहले मुझे बात करना शुरू करना पड़ेगा ट्रेलर के बारे में। देखो ट्रेलर अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है, दोबारा जाओ ट्रेलर देखो, वापस से इस वीडियो में आके देखना, क्योंकि ट्रेलर में काफ़ी सारे ऐसे शॉट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि धुरंधर 2 के लिए बनाए गए हैं, 1 के लिए नहीं। जी हाँ, धुरंधर 2 का काफ़ी सारा पार्ट जो है, धुरंधर 2 का एक टीजर सा जो है वो आप लोगों ने धुरंधर 1 में उसके ट्रेलर में ही देख लिया। मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है, जो कि रियल लाइफ इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है, उस बंदे का बहुत सारा एक्शन जो है वो धुरंधर 1 में मिस कर दिया हम लोगों ने। वो बंदा बस हमें कुछ क्षणों के लिए दिखाई देता है और कुछ जगहों पे उसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉट्स हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन धुरंधर 2 में उसका पूरा स्टोरी आर्क कंप्लीट किया जाएगा और उसे एक्चुअल में एक बहुत गंदी मौत दी जाएगी। जी हाँ, अब बात करते हैं धुरंधर का जो ट्रेलर आया था उसके बारे में। तो ट्रेलर में तुम्हें एक छोटे से शॉट के लिए दिखाई देता है कि हमजा जो है वो एक्चुअल में मेजर इकबाल के कैरेक्टर के साथ लड़ाई कर रहा है, और ये बहुत ब्रूटल लड़ाई है, इतनी ब्रूटल कि हमजा पूरी तरीके से जख्मी है और इकबाल भी जख्मी है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब बात आती है कि ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। देखो अभी छोटा सा एक लीक जो है वो सामने आया है। एक लीक है जिसमें ये दिखाया गया है कि चौधरी असलम का जो कैरेक्टर है वो मिलता है इलियास कश्मीरी से। इलियास कश्मीरी मेजर इकबाल वो उस बंदे से जाकर मिलता है, और इस बंदे से जाकर मिलने के बाद क्या चौधरी असलम एक्चुअल में नईम साहब के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखेगा? वेल मुझे ऐसा लगता है कि नईम पर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो बड़े साहब के एक्चुअल में जो बहुत ज़्यादा करीब बंदा है यानी कि मेजर इकबाल, उसके पास आया है, और उसके पास आके अब वो हमजा को मारने की प्लानिंग कर रहा है ताकि हमजा को पूरी तरीके से ख़त्म करके लियारी पर अब एसपी चौधरी का कब्जा हो। वेल ये एक थ्योरी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आ रही है, और एसपी चौधरी इसी वजह से मेजर इकबाल से मिलने गया है। ये एक लीक्ड इमेज से हम लोग बोल सकते हैं। प्लस हम लोगों को धुरंधर 2 में एक चीज़ और देखने को मिलेगी, हम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि धुरंधर 2 में हमारे एसपी असलम चौधरी वो भी मर जाएंगे। अब ये चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें रियल इवेंट्स के थ्रू बताता हूँ, तुम लोगों को चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगेंगी। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था कि 2009 में रहमान डकैत की मौत के बाद, जो कि एक्चुअल में कुछ सिमिलर तरीके से हुई थी जैसे कि मूवी में दिखाया गया है, वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था जो कि एसपी असलम चौधरी ने ही करवाया था। लेकिन उससे पहले असलम चौधरी के घर पे इस बंदे ने यानी कि रहमान डकैत ने एक बम फेंकवाया था, एक बम से भरी हुई गाड़ी को वहाँ पर उसके घर पे लेके गया था और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। उसके बाद एसपी चौधरी ने इस बंदे का एनकाउंटर कर दिया था। देन उसके बाद भाई 2011 में जो हमारा एक्चुअल में मेजर इकबाल का कैरेक्टर है और रियल लाइफ में इलियास कश्मीरी है, 2011 में ये बंदा भी मर चुका था। इस बंदे ने बहुत बार बोला है कि हाँ मैं मर चुका हूँ, अपने मरने की खबर फैला दी थी, लेकिन एक्चुअल में बाद में वो वापस आ जाता था। और इस बंदे को एक्चुअल में अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स में, अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक्स में मारा गया था ये बंदा, ऐसा कहा जाता है। अब धुरंधर 2 में क्या दिखाया जाएगा, वो यही दिखाया जाएगा कि एक्चुअल में इस बंदे को पूरी तरीके से अधमरा करके हमजा छोड़ देगा, और फिर उसके बाद शायद अमेरिका वाले इस पर ड्रोन अटैक करके इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, या फिर हमजा ही इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिल सकती है धुरंधर 2 में। तो यहाँ पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर हो जाता है ख़त्म। 2011 की बात है ये। 11 के बाद आते हैं 2014 पे। देखो 2014 का पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 डेथ्स तुम लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगी। धुरंधर के एंड में हम लोगों को दिखाया गया है कि लियारी पर पूरा कब्जा जो है हमारे हमजा ने कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में रहमान डकैत के बाद उसके भाई उज़ैर बलोच ने पूरा का पूरा गैंग जो है वो कब्जा लिया था और पूरे लियारी पर कब्जा करने का पूरा मंजर बना लिया था। देन उसके बाद 2014 पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर तुम्हें 2 डेथ्स मैंने बताई थी। एक तो यहाँ पर डेथ होती है उस बंदे की जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे रहमान डकैत को मारने में अपना साथ दिया था।
वो है अरशद पप्पू। जी हाँ, अरशद पप्पू एक अलग गैंग का मेंबर है और वो अपनी गैंग चलाता है, और लियारी में एक गैंग और चलती है जो कि रहमान डकैत की गैंग थी, जो कि बलोचों की गैंग थी, और इन दोनों के बीच में गैंग वॉर्स होते रहते हैं। लेकिन 2014 में एक ऐसा गैंग वॉर हुआ था जिसमें एक्चुअल में उज़ैर बलोच ने पूरी तरीके से अरशद पप्पू को जान से मार दिया, उसके बंदों को भी जान से मार दिया, और एक्चुअल में उसको मतलब बहुत ही बुरा किया था यार। उसके सर्वर लेके मतलब बहुत बेकदरी करी थी उसकी बॉडी की भी। और यही शायद चीज़ें जो है हम लोगों को धुरंधर पार्ट 2 में देखने को मिल सकती हैं। धुरंधर का जो एक्चुअल में ट्रेलर था उसमें हम लोगों को जो बहुत ज़्यादा फायर सीक्वेंसेस दिखाए गए थे, शायद वो अब हम लोगों को धुरंधर 2 में देखने को मिलेंगे। जिस फायर सीक्वेंस में जो हमजा है उसका डायलॉग भी आता है, अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। वो वाला जो डायलॉग है वो भी धुरंधर 2 में हम लोगों को दिखाई देगा, जब अरशद पप्पू की गैंग से जो हमारा हमजा की गैंग है या फिर कहें उज़ैर बलोच की गैंग है वो भिड़ेगी। तो इन दोनों के भिड़ने के बाद अरशद पप्पू पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। लियारी पर जो एक्चुअल कंट्रोल है वो उज़ैर बलोच का यानी कि बलोच गैंग्स का हो जाएगा। और यहाँ पर एक और डेथ आप लोगों को थोड़े टाइम में देखने को मिलेगी, वो होगी एसपी असलम चौधरी की। जी हाँ, एसपी असलम चौधरी की गाड़ी में भी ब्लास्ट करवाया गया था। एक सुसाइड बॉम्बर ने आकर उनकी गाड़ी पर अटैक किया था और उनकी गाड़ी को ब्लास्ट करवा दिया था। ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ सोर्सेज से ली गई हैं, और न्यूज़ सोर्सेज में यही बताया गया है किस तरीके से सुसाइड बॉम्बर ने एसपी असलम चौधरी को ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पर उन्हें एक्चुअल में ये पता भी था कि मैं मरने वाला हूँ। उनकी वाइफ के इंटरव्यूज से तो हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि धुरंधर 2 में हमें मेजर इकबाल की डेथ देखने को मिलेगी, हमें एक्चुअल में अरशद पप्पू की डेथ देखने को मिलेगी, और डेथ देखने को मिलेगी हमें उस बंदे की जो एसपी असलम चौधरी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं उन दो बंदों पे जिन्हें हम लोग कहते हैं, कौन से ब्रदर्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं खनानी ब्रदर्स। अब ये जो खनानी ब्रदर्स है ना, तुम लोगों ने देखा ही होगा कि इनके पास इंडियन करेंसी बनाने के लिए पेपर और प्लेट्स दोनों अवेलेबल है, और ये फेक करेंसी बना के इंडिया में डिपॉजिट करते जा रहे हैं, इंडिया में लाके डंप करते जा रहे हैं। और इनका एक बहुत बड़ा जो नुकसान होगा ना, वो आप लोगों को 2016 की टाइमलाइन आते आते दिख जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को याद ही होगा 8 नवंबर 2016 उस दिन हुई थी नोटबंदी, और नोटबंदी के बाद जो इन लोगों की प्लेट्स थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि नए नोट जो हैं वो इंडिया में आए थे, जिसकी वजह से इन बंदों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इन्होंने सुसाइड तक कर ली थी। वेल, हम लोगों ने देखा है कि हमजा और जो उज़ैर बलोच है उन लोगों ने कैलकुलेट तो किया था कि ये लोग कितना कमाते हैं और इंडियन करेंसी से भी ये लोग कितना कमाते हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इस बंदे को, और ये बंदा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। वेल, इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि टेररिज्म पर हमारा ये बहुत बड़ा अटैक था। अब ये सारी ही चीज़ें तुम लोगों को धुरंधर 2 में देखने को मिलेंगी। अब आते हैं कि तुम्हारा जो हमजा है उसके साथ क्या होगा। देखो, हमजा का मुझे लगता है ना कि थोड़े टाइम बाद जाकर चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी बदलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमजा ने अभी भी रहमान डकैत को मारा है। रहमान डकैत के बाद उसे अब बलोच गैंग में भी शामिल कर लिया जाएगा और वो बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा बलोच गैंग का। लेकिन बाद में मेजर इकबाल जो है वो कहीं ना कहीं भाई इस बंदे को मारने ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने असलम चौधरी के साथ हाथ मिला लिया है। और मेजर इकबाल भले इसे मार पाए ना पाए, लेकिन इसका भांडा ज़रूर फोड़ेगा कि ये हो सकता है कि इंडियन एजेंट हो, और या तो इंडियन एजेंट होगा या फिर ये भांडा फोड़ देगा कि इसी ने रहमान डकैत को मारा है, जिसकी वजह से उज़ैर बलोच और इसके बीच में लड़ाई होगी, और इसकी वाइफ के बीच में और इसके बीच में लड़ाई होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि दो में से एक चीज़ें होंगी, या तो हमारा हमजा का कैरेक्टर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसकी वाइफ उसे मार देगी, या फिर ये अपनी वाइफ को मार देगा। दो में से एक चीज़ होंगी और उज़ैर बलोच इसे मार देगा। अब उज़ैर बलोच मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बंदा पूरी धुरंधर मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, उन सब में से अभी तक जिंदा है। एक ये और एक वो पॉलिटिशियन जिसकी बेटी ये लेना है। अब आते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से इसका कनेक्शन। देखो, बहुत से लोगों ने इस्टेब्लिश किया है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से इस मूवी का कनेक्शन कि भाई जसकीरत सिंह राणा जो है वो कीर्ति कुलारी उनके हस्बैंड का भी नाम है और ये भी जसकीरत सिंह राणा है। तो अब ये जो कनेक्शन है, सॉरी राणा बोल दिया मैंने, सरनेम कुछ और है, जसकीरत सिंह पूरा प्रॉपर है। अब ये जो नाम की कहानी है ना, इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। देखो, टाइमलाइंस जो है ना वो कुछ इस तरीके से चल रही हैं कि जो हमारा जसकीरत सिंह है या फिर जो हमजा का कैरेक्टर है वो एब्सकॉन्डिंग हो चुका है इंडिया से, और एब्सकॉन्डिंग होने के बाद अब वो पाकिस्तान में रह रहा है अपनी एक न्यू आइडेंटिटी के साथ। और न्यू आइडेंटिटी के साथ जब ये बंदा वहाँ पाकिस्तान में रह रहा है तो ये अलग अलग तरीके के मिशंस कर रहा है जो कि इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है। और इसीलिए शायद कीर्ति कुलाड़ी को लगता है कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं और शायद यही हमजा ही उसका वो हस्बैंड हो सकता है।
और यहाँ पर हम लोगों को शायद देखने को मिले कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की मूवी जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है हमारी लियारी से, और लियारी का जो बंदा है वो एक्चुअल में इंटेल्स देकर मदद करेगा हमारे जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक के जो जवान हैं उनकी। अब उरी की सर्जिकल स्ट्राइक होगी यहाँ पर, और आप लोगों को हमज़ा जो है वो एक इंटेल देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और इसी तरीके से आप लोगों की जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक है और धुरंधर 2 है इसको कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं ना, जो विकी कौशल का कैरेक्टर है और जो धुरंधर में हमारे रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में मिलाया जाएगा। लेकिन मूवी में हो सकता है कि अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर है उसमें से सिर्फ एक को रखा जाए। उन्हीं में ये कैरेक्टर जो है वो परेश रावल जी ने प्ले किया था, और यहाँ पर अभी आर माधवन ने प्ले किया। मुझे लगता है आर माधवन ही इस कैरेक्टर को दोबारा से प्ले करेंगे, और यहाँ पर हो सकता है हमें यामी गौतम भी देखने को थोड़े टाइम के लिए मिल जाएं। खैर, ये थी मेरी पूरी थ्योरी रिलेटेड टू धुरंधर पार्ट 2। अगर धुरंधर पार्ट 2 के बारे में तुम्हारी कोई थ्योरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बस तुम लोग बताओ यार, 19 मार्च को हम लोगों को धुरंधर 2 में क्या देखने को मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है ये मूवी, इतना तो तय है। तुम लोग बताओ, हॉल में देखने जाओगे या फिर नेटफ्लिक्स पर आने का वेट करोगे। वेल, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया। थैंक यू वेरी मच।